आज निफ्टी में कमाल का मूव दिया और इसको समझने वाले हैं बिकॉज आज जबरदस्त काम किया है गैप का लॉजिक और किस तरीके से इस मार्केट ओपनिंग के साथ ही अपने को आइडिया था कि ऐसा एक मूव अपने को देखने को मिलने वाला है। तो एक एक बात एक एक पॉइंट डिटेल में समझाने वाले हैं। जस्ट स्टे इन दिस वीडियो टिल द एंड और आप इस वीडियो खत्म करने के बाद अब देखना आपके नॉलेज में कितना सारा कुछ चेंज होने वाला है। बहुत कम टाइम में बहुत तगड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा मार्केट यहाँ पे जब ओपन हुआ था आज, ये हमारे सामने जो चार्ट दिया हुआ है 30 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है सो दैट उस गैप को हम दिखा सके। तब देखेंगे 28 फरवरी को मार्केट सडनली नीचे की तरफ आया था और वहां पे खुला था, उस जगह पे एक छोटा सा गैप रह गया। ये जो गैप हुआ फिल नहीं हुआ था और उसके बाद से मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ फॉल करता हुआ चला गया। हर रोज नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था। आज आखिर क्या हुआ कि प्राइस जो खुला था मार्केट ओपनिंग में वो इसी गैप में ओपन हुआ था। इस गैप में ओपन होने के बाद वो नीचे जाना स्टार्ट किया। तो क्या होता है ये गैप, कैसे इम्बैलेंस होता है, एक एक पॉइंट स्टार्टिंग से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ गैप। व्हाट इज द गैप? देखो मार्केट में क्या होता है कि समय बीतते जाता है और अलग अलग कीमत पे कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होते जाता है। अलग अलग प्राइस पे कुछ ना कुछ परचेजिंग किया जा रहा होता है, कुछ ना कुछ सेलिंग किया जा रहा होता है। ऑल द टाइम हमेशा ऐसा हो रहा होता है। क्या होता है कि जहां भी गैप क्रिएट हो गया यानी कि उस हिस्से में ना कुछ खरीदा गया है ना कुछ बेचा गया है, चार्ट पे वो हिस्सा वैकेंट है, खाली है, एकदम एम्प्टी जगह है, कुछ नहीं हुआ है। यानी कि उस जगह पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, उस पर्टिकुलर प्राइस पे किसी भी तरह का खरीदना और बेचना नहीं हुआ। सो दैट क्रिएट्स इम्बैलेंस इन द मार्केट। और मार्केट का जो बेसिक नेचर होता है वो इम्बैलेंस से बैलेंस सिचुएशन में जाता है। अगर बहुत टाइम तक बैलेंस है तो फिर कुछ फोर्स चेंज करता है। देखो मार्केट में दो फोर्स काम करते हैं, एक होता है डिमांड, दूसरा होता है सप्लाई। और ये दोनों को जब इक्विलिब्रियम में चल रहा होता है तो बैलेंस होता है। इसमें कोई भी एक जब डोमिनेट कर जाता है, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कि जब सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, डिमांड बहुत कम हो जाता है, इट्स एन इम्बैलेंस। इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है, मार्केट नीचे फॉल करता है एंड देन कम्स अ सिचुएशन जहां पे दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और फिर वहां पे रुक जाता है। तो फिर इसका ऑपोजिट सोचेंगे, जब बाइंग ऑर्डर बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत लोग बाई करना चाहते हैं बट सप्लाई सफिशिएंट नहीं होता है, सो अगेन क्रिएट्स इम्बैलेंस। और मार्केट सिंगल डायरेक्शन में बहुत ज्यादा मूव कर जाता है। लेकिन मार्केट किसी भी डायरेक्शन में बहुत दिन तक मूव करते हुए नहीं रह सकता है बिकॉज दैट शोज इम्बैलेंस। मार्केट उस इम्बैलेंस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। वो कैसे करे मार्केट के नेचर पे डिपेंड करता है। बट जो गैप होता है इसमें उस इम्बैलेंस के सिचुएशन में एक पॉइंट है जिसमें भी इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। तो जो इम्बैलेंस है ये कितने टाइप का होता है? जनरली हम लोग दो टाइप का इम्बैलेंस उसको कंसीडर करते हैं, जिसमें एक को आज डिटेल में पढ़ने वाले होता है ओपनिंग इम्बैलेंस। अब देखते होंगे ना कि मार्केट जब ओपन होता है तो कभी गैप अप ओपनिंग होता है, कभी गैप डाउन ओपनिंग होता है। तो उस केस में जो खाली जगह बच जाता है दैट इज कॉल्ड द इम्बैलेंस। और मार्केट उस इम्बैलेंस को फिल करने की कोशिश करता है। सो वन इज द ओपनिंग इम्बैलेंस एंड द सेकेंड वन इज सडन मूव इम्बैलेंस। इसका कंप्लीट इंडिपेंडेंट कहानी है, किसी और दिन बात करेंगे। आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले होता है ओपनिंग इम्बैलेंस। मार्केट इसमें किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो जैसे आज अपना निफ्टी का जो चार्ट है उसे अगर हम देखेंगे, नाउ वी हैव जंप टू 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। और इस जगह पे क्या दिख रहा है कि लास्ट डे के रिस्पेक्ट में जो हमारा प्राइस था ये जंप करके नीचे की तरफ आता है और इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे खुलता है सीधा सीधा। ये आज का नहीं है, ये कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है 28 फरवरी की बात हो रही है, जहां पे गैप जनरेट हुआ था। तो वहां पे एक गैप क्रिएट हो गया। तो ये गैप जो क्रिएट हुआ है, दिस गैप इज एक्चुअली shows द इम्बैलेंस इन द मार्केट। हुआ क्या होगा, ये मार्केट क्यों गिरा? क्योंकि बहुत लोग सेल करना चाह रहे थे। लेकिन जो लोग यहाँ पे सेल करना चाह रहे होंगे उनका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से पहले ही मार्केट सडनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव दे दिया। और जब ये नीचे की तरफ चला गया, अचानक से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव दे दिया, तो उनका ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारा सेल ऑर्डर यहाँ पे बचा हुआ है। अब जब बहुत ज्यादा सेल ऑर्डर यहाँ पे बचा हुआ है तो अब क्या होगा कि जब भी उनको मौका मिलेगा इस पर्टिकुलर जगह पे प्राइस आएगा तो अपना सेल ऑर्डर उनका जो भी पेंडिंग है वो ट्रिगर हो जाएगा। मतलब ये वो रीजन है जहां पे बहुत सारा पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है। यानी कि जहां भी गैप क्रिएट होता है वो किसी साइड भी हो सकता है, आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो तब भी या नीचे की तरफ मूव कर रहे हो तब भी। सो दैट रीजन एक्चुअली कंटेन्स लॉट ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स। ये नीचे फॉल कर रहा है यानी कि इस जगह पे कैसा ऑर्डर होगा, सेल ऑर्डर होगा बहुत ज्यादा। अब क्या होगा कि ये जो सेल ऑर्डर होता है जब भी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो पहले क्या क्रिएट होगा, ट्रिगर हो जाएगा, सेल ऑर्डर क्रिएट होगा। तो जब तक वो सारे ऑर्डर्स ट्रिगर नहीं होंगे तब तक ये प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब कि जब भी प्राइस इसके पास अगर नीचे से जा रहा है, अप्रोच कर रहा है गैप को, तो गैप उस प्राइस को ऊपर नहीं जाने देगा। इट मींस दैट गैप इज एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सो प्राइस को
यहाँ से पेनिट्रेट करके अपसाइड में मूव करने नहीं दे रहा है। सो दिस गैप इज एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। कभी भी प्राइस इसको सिंगल अटेम्प्ट में तो क्रॉस कर ही नहीं सकता है। ओके, मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है, अचानक से ओवरनाइट चीजें चेंज हो जाए, पूरा का पूरा गैप के ऊपर में खुल जाए, बट जो जनरल लॉजिक कहता है उसके हिसाब से ये गैप कभी भी प्राइस को सिंगल अटेम्प्ट में क्रॉस नहीं करने देगा। नाउ सो इट इज डिफिकल्ट टू क्रॉस इन अ सिंगल अटेम्प्ट। एंड सेकंड पॉइंट भी होता है, अगर आपका प्राइस ऊपर की तरफ अगर मूव कर रहा होता है ना और वहां पे कुछ जगह छोड़ के अगर चला गया होता है, तो अगली बार जब प्राइस उस जगह पे आएगा, उस पर्टिकुलर हिस्से में आएगा, तो वहां पे जितना पेंडिंग ऑर्डर है फिर से ट्रिगर हो जाएगा और वो मार्केट को फ्यूल दे देगा और फिर से ऊपर कर देगा। सिमिलरली ऑपोजिट होता है कि नीचे जाने में जो गैप छूटा है उसमें जब प्राइस नीचे से चलते हुए उस गैप के पास पहुंचेगा, अगेन वो ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और प्राइस को खींचकर नीचे की तरफ ला देगा। तो आई होप आपको ये गैप का जो आइडिया है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग फर्दर इसको एनालाइज करते हैं अपने चार्ट पे। ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम का। ये ओपनिंग सिचुएशन को बता रहा है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन है, ओपनिंग है, और ये जो ओपनिंग हो रहा है ये गैप में हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे वही गैप जिसकी डिस्कशन हमने प्रीवियस स्लाइड में की थी, जहां पे हमारा जो गैप था वो 28 फरवरी में प्राइस सडनली नीचे आ गया था, उसकी वजह से गैप क्रिएट हो गया था, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था, और उसी इम्बैलेंस के जोन में यहाँ पे ओपनिंग होता है। तो हमको पता है कि इस पर्टिकुलर जोन में एक बार ओपन होकर, तो पहली बात तो हुआ कि जहां से प्राइस कल क्लोज हुआ था उससे काफी ऊपर में ओपनिंग हुआ था, और ओपनिंग होने के बाद पूरा गैप को तोड़ते हुए ऊपर चला जाए, हो सकता है, बट द प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस। ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, बहुत बहुत कम है। यानी कि प्राइस यहां से किधर की तरफ मूव करेगा, जर्नी स्टार्ट करेगा, दे विल स्टार्ट जर्नी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो यहां पे अगर मुझे बेट लेना है तो डाउन साइड के लिए आराम से करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जिस हिस्से में ओपनिंग हो रहा है ये हिस्सा में एक स्ट्रॉन्ग गैप है, और वो जो गैप है प्राइस को ऊपर की तरफ इतनी आसानी से मूव करने नहीं देगा। देन इसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट ही कैंडल बना हमारा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। तो इस पर्टिकुलर जगह पे भी अग्रेसिव बायर है, अग्रेसिव आप एंट्री करते हैं ट्रेड में तो प्लान कर सकते हैं। सेकेंड हुआ है नीचे की तरफ चलना स्टार्ट किया। अब देखेंगे प्राइस एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट कहने का मतलब ये होता है कि ईच कैंडल डिनोट्स 5 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, तो 5 मिनट में इतना रेट नीचे की तरफ हुआ, यानी कि प्राइस में इतना डिक्रीज हुआ, लेकिन इसमें देखेंगे उसी 5 मिनट में जो प्राइस में डिक्रीज हुआ है वो कैसा हुआ, ज्यादा हुआ है। यहाँ पे प्राइस में डिक्रीज ज्यादा हुआ, यानी कि प्राइस का जो डिक्रीज हो रहा है वो एक्सेलरेटेड हो रहा है, मतलब सेम टाइम में जो प्राइस में चेंज आ रहा है वो बढ़ जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे शॉर्ट डायरेक्शन में एंट्री करेंगे। डाउन साइड का जो ट्रेड होता है इसकी खासियत होती है कि जब ये फॉल करना स्टार्ट करता है, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, इन बिटवीन कोई ग्रीन कैंडल नहीं आता। अगर कोई भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे इंटर करता है, इसका मतलब समझ लीजिए कि उसमें डाउनसाइड का जो मूव है वो बहुत लॉन्ग लास्ट नहीं करने वाला है। और वो इसलिए नहीं करने वाला है क्योंकि वहां पे या तो शॉर्ट वाले लोग पोजीशन अपना क्लोज करने लगे हैं, या फिर वहां पे लॉन्ग पोजीशन बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नाउ वी सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। अगेन देखेंगे यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ छोटा सा, एंड द नेक्स्ट कैंडल इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखेंगे स्टार्टिंग से 4 कैंडल्स they all are रेड कैंडल्स। लेकिन अब यहाँ पे पॉज आने स्टार्ट हुआ, ये फर्स्ट एक दोजी बना, सेकंड यहाँ पे रेड बन गया। यानी कि जो डाउन साइड ट्रेड में जो लोग भी होंगे वो सारे के सारे लोग अब प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिए होंगे। इनका प्रॉफिट बुकिंग इस जगह पे चालू हो गया होगा, और ये प्रॉफिट बुकिंग चालू हुआ, ये फर्स्ट सिग्नल था जहां पे मुझे अलर्ट हो जाना है। उसके बाद एक लेग और ये नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पे डाउन साइड में एक लेग और तगड़ा मूव करता है, इस पॉइंट पे पहुंचा। और अब इसके बाद का जो कैंडल होगा वो डिसाइड करेगा कि मुझे इस ट्रेड में रहना है या नहीं रहना। याद रखिए, जो कुछ भी टेक्निकल आप यूज करते हो ना, नॉर्मल आगे फिबोनाची लगा दिए, ब्रेकआउट लगा दिए, वो नहीं होगा जब तक इस कैंडल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है उसको आप डिकोड नहीं कर पाते हो, तो आपका लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होना डिफिकल्ट होता है। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, अब यहां से अच्छे से देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर जगह पे एक ग्रीन कैंडल और बना और प्राइस यहीं से रिवर्स हो गया, चलते हुए चला गया। अगेन आइडिया ऑफ दिस गैप कि इस गैप को प्राइस सिंगल अटेम्प्ट में फिर से क्रॉस करके नहीं जाएगा। आप देखिएगा ब्यूटीफुल तरीके से ये कैंडल ऊपर की तरफ जाता है और इस गैप से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आ जाता है। ओके, सो एक बार में नहीं जाएगा, अगेन इसको ऊपर जाना है तो थोड़ा सा आगे मोमेंटम यहां से गेन करने के लिए इस पर्टिकुलर जगह तक इसको आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि इसमें कॉन्सोलिडेट किया है। तो इस जगह पे जो कॉन्सोलिडेशन हुआ है ये फिलहाल के लिए टेम्पररी एक लोकल सपोर्ट का काम करेगा, और ये मुझे पता है कि गैप को सिंगल अटेम्प्ट में क्रॉस नहीं कर सकता है। अब देखेंगे प्राइस वहां से अचानक से फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में नीचे की तरफ आया, पूरा का पूरा नीचे, और ये पूरे के पूरे 3 कैंडल में देखेंगे ध्यान से कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं है। इस जो लोकल सपोर्ट बना था इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ये रहा, इस जगह तक ये रुका रहा। जैसे ही इसमें कोई भी ग्रीन कैंडल आके एंट्री देता है, इसका मतलब डाउन साइड की कहानी खत्म है। डाउन साइड का जो मूव होता है उसमें कोई ग्रीन कैंडल का जगह नहीं होता है। ग्रीन कैंडल अगर बनना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये होता है कि डाउन साइड में अब मजा नहीं बचा है। सो नाउ लेट्स सी,
सीधा-सीधा यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता है और ग्रीन कैंडल बनने के बाद सीधे-सीधे टक, 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 टक चलते-चलते अब इस गैप के अंदर में प्राइस जा चुका है। इस पर्टिकुलर जगह तक ये पहुँच चुका है। अब समझिए ना बात को कि गैप इज वेरी वेरी पावरफुल। आप उसे सिंगल अटेम्प्ट में क्रॉस नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है, आपको बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, ओनली देन यू विल क्रॉस दैट पर्टिकुलर गैप। और एक बार जब इस गैप के अंदर में जाता है एंड देन इट सम हाउ मैनेज टू गो आउटसाइड, एक बार इस गैप के बाहर में जाता है और फिर जाके इसी गैप के आसपास में ये क्लोज हो जाता है। सो दिस इज अ गैप। इस गैप की खासियत ये होती है कि इस गैप को प्राइस जल्दी से क्रॉस नहीं कर सकता है। सेकेंड, जब प्राइस इससे दूर भागता है तो गैप अपनी तरफ इससे अट्रैक्ट करता है। ओके, तो जैसे नीचे गया खींच कर यहाँ पे लाया, फिर नीचे गया खींच कर ऊपर लाया और फिर जब बाहर निकला तो इसी पर्टिकुलर जगह तक लाया था। सो दिस गैप प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब आप अच्छा डिसीजन लेना चाहते हो और एक बहुत सही शानदार मूव को कैप्चर करना चाहते हो। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा क्या आप इस गैप के बारे में इतना डिटेल में इंफॉर्मेशन रखते थे, आपको सारी जानकारी थी और पूरा का पूरा कंटेंट कैसा लगा, क्या आपके नॉलेज को थोड़ा भी इंप्रूव किया है, देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, like the video, subscribe the channel and share with those who want to learn and improve and educate themselves in trading. Okay, because only knowledge will help you in long run. बाकी कुछ नहीं, कोई कॉल टिप आपको हेल्प नहीं करने वाला है। आप अपने नॉलेज को इंप्रूव करेंगे, एक दिन आप इंडिपेंडेंटली सब कुछ सोच सकते हैं, अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं और एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा टिल द एंड, देन थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।